जिस दिन आदमी संतुष्ट हो जाएगा वो भी समझिए कि जिंदगी का बहुत खराब दिन है। हमारे साथ जो आए थे हमारे गांव के शिवकश सिंह, उनसे मैंने कहा कि भैया शिवकश ई कोठी में तो हमें आवे थे यार, और मेरे बच्चों 19 साल बाद इस कोठी में पहुंच गए। जिस दिन जीवन का टारगेट समाप्त हो जाता है, उद्देश्य समाप्त हो जाता है, आदमी उसी दिन मर जाता है। आप गरीब परिवार में पैदा हुए, आपकी गलती नहीं है, लेकिन आगे अगर आप गरीब होंगे तो केवल आपकी गलती है। बुद्धू मियां पैदा हुए, क्या कर गए? और खाए पिए बच्चा पैदा किए और मर गए। तो मैं बहुत गंभीरता से सोचा कि भाई आदमी मर कैसे जाता है। तो मेरे बच्चों उसको पढ़ा जब मैंने ध्यान से, तो ये पाया कि जिस दिन जीवन का टारगेट समाप्त हो जाता है, उद्देश्य समाप्त हो जाता है, आदमी उसी दिन मर जाता है। जिंदा केवल शरीर रहता है, जिंदा केवल शरीर रहता है, लेकिन जिस दिन जीवन का टारगेट उद्देश्य मर जाता है, केवल शरीर जिंदा रहता है, मन से आदमी उसी दिन मर जाता है। और इसलिए मेरे बच्चों, मैं तो हमेशा कहता हूं कि हर आदमी का एक निश्चित टारगेट होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। और लक्ष्य कैसा होना चाहिए? लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। अब कुछ लोग कहते हैं सपना नहीं देखना चाहिए। मेरे बच्चों, आज जिस कैंपस में आप बैठे हैं, मैं साकेत का छात्र था, साकेत महाविद्यालय का छात्र था, और उस समय सीमेंट के लिए परमिट बनती थी। उस समय सीमेंट के लिए परमिट बनती थी, सीमेंट के लिए परमिट बनती थी, चीनी के लिए परमिट बनती थी, शादी ब्याह होता था, परमिट बनती थी। तो मैं सीमेंट की परमिट बनवाने के लिए गोंडा आया था। और जहां आप खाना खा रहे हैं वो देखिए टेंट लगा है, जरा उधर निगाह करिए, उधर उधर, हाँ जहां खाना खाएं उधर। अब बाउंड्री वॉल हो गया, उधर निकाल लीजिए एकदम पीछे, जहां खाना बन रहा है, जहां खाना बन रहा है वहां पहले बाउंड्री वॉल नहीं थी, और उसके उस तरफ सप्लाई दफ्तर है, अभी भी है कि हट गया वो है। तो मैं सप्लाई दफ्तर में परमिट बनवाने के लिए